नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आप सभी का डागुस ऐप में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पर्वतमालाओं के बारे में और हमने कुछ पर्वतमालाएं देखी थी। अगर एशिया महाद्वीप से संबंध रखने वाली इन पर्वतमालाओं के बारे में हम क्वेश्चन जानना चाहें तो आप क्वेश्चन सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमसे पूछा जाता है मित्रों कि ऐसा पर्वत, हमसे पूछा जाता है ऐसा पर्वत जो एशिया, ऐसा पर्वत जो एशिया व यूरोप, एशिया व यूरोप महाद्वीप को, एशिया व यूरोप महाद्वीप को या तो पूछ सकता है दोस्तों पृथक करता है या इसकी जगह कह सकता है अलग करता है। या अलग नहीं कहेगा, पृथक नहीं कहेगा, तो वो कहेगा कि एशिया व यूरोप महाद्वीप को जोड़ने वाला पर्वत, या फिर वो कह सकता है आपसे कि एशिया व आपके यूरोप महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा बनाने वाला पर्वत आपसे पूछ सकता है। तो इन सभी का आंसर एक ही होगा और वो आंसर होगा मित्रों आपका यूराल पर्वत। वो होगा मित्रों कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। कि यूराल पर्वत एशिया व आपके यूरोप महाद्वीप को जोड़ने का भी कार्य करता है, या कह सकते हो पृथक करने का कार्य कर सकता है, या मित्रों कह सकते हो दोनों की प्राकृतिक सीमा बनाने का कार्य करता है। इससे और आगे चलते हैं तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों कि हमसे पूछा जाता है कि आप ये बताइएगा कि अगर पूरे विश्व को लेकर बात आती है, पूरे संसार को लेकर बात आती है, तो क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला को लेकर, कि विश्व की सबसे प्राचीनतम आपके पर्वतमाला को लेकर क्वेश्चन आएगा। तो विश्व की सबसे जो प्राचीनतम पर्वतमाला है उसको लेकर हम बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला का जो आंसर आता है वह आंसर आता है आपके अरावली। कि मित्रों अरावली जो पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला आपके विश्व की सबसे क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला देखने को मिलती है। और दोस्तों इसी के समकालीन हमें एक पर्वतमाला और पढ़ने को मिलती है, वह आपको पढ़ने को मिलेगी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आपका एक देश पढ़ाऊंगा मैं जिसका नाम होगा यूएसए। और उस यूएसए देश के अंदर जो आपके पर्वतमाला आपको देखने को मिलती है, उस पर्वतमाला का हम नाम जानना चाहें तो उस पर्वतमाला का नाम होगा एप्लेशियन पर्वतमाला। एप्लेशियन पर्वतमाला। तो दोस्तों आपके ये तो हो गई उत्तरी अमेरिका की, जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी हो गई? अरावली। इससे और आगे बढ़ते हैं मित्रों तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। हमसे पूछा जाता है कि विश्व की प्राचीनतम जो पर्वतमाला है, तो विश्व की सबसे हम जानना चाहेंगे नवीनतम पर्वतमाला को लेकर, कि विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला की बात आती है तो मित्रों विश्व की सबसे जो नवीनतम पर्वतमाला है वह हमें देखने को मिलती है, वो हमारी मिलती है अरावली, सॉरी हिमालय। यह पर्वतमाला कौन सी? हमारी हिमालय पर्वतमाला। तो दोस्तों हमारे सामने तीन क्वेश्चन हमें देखने को मिले और तीनों क्वेश्चनों को लेकर बात करें तो आप सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है कि यूरोप व एशिया महाद्वीप को आपके पृथक करने वाला या अलग करने वाला या जोड़ने वाला या प्राकृतिक सीमा बनाने वाली आपके पर्वत कोई है तो वो पर्वत है कौन सा? यूराल। दूसरा क्वेश्चन आया कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला को लेकर बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी मिलती है? अरावली।
जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में एप्लेशियन पर्वतमाला आपके प्राचीनतम पर्वतमाला के रूप में पढ़ने को मिलती है। या हम इसको ये कह सकते हैं, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरावली के समकालीन आपके किस पर्वतमाला का निर्माण हुआ, या अरावली के समकालीन मिलने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो मित्रों फिर भी आंसर आएगा एप्लेशियन पर्वतमाला। जबकि विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला की बात आती है तो विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला के रूप में आपको कौन सा देखने को मिलता है? हिमालय पर्वतमाला आपको देखने को मिलती है। तो मित्रों ये बातें हुई यहां तक की। अब इसी पर्वतमाला के क्रम को जरा और आगे बढ़ाते हैं मित्रों। तो अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमसे पूछा जाता है कि कोई भी हम पर्वत देखते हैं मित्रों, तो आप देखिएगा ये आपके कोई भी पर्वत है, ये आपके सामने कोई पर्वत है साहब। अगर इस पर्वत को लेकर हम बात करें तो इस पर्वत के बारे में आप कह सकते हैं कि ये पर्वत जो आपको दिख रहा है इसके 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे मित्रों। और तीनों भागों के बारे में बात करें तो एक तो ये ऊपर वाला भाग मिलेगा नंबर 1, एक इससे नीचे आएंगे तो ये स्थिति मिलेगी, और मित्रों एक बिल्कुल नीचे आएंगे तो ये स्थिति मिलेगी। अगर हम बात करना चाहें तीनों को लेकर तो हमें पता चलता है कि पर्वत का जो सबसे ऊपर वाला अत्यंत नोकीला जो भाग होता है वह आपके कहलाता है मित्रों चोटी, या उसे शिखर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है साहब? अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर तो आपके नीचे वाला जो प्रदेश मिल रहा है आप इसको कह सकते हो यह पर्वत के पद वाला या पैर वाला प्रदेश है, और पर्वत के पद वाला या नीचे वाला जो प्रदेश है उसे आपके कहा जाता है साहब पर्वत पदीय प्रदेश के नाम से आपको जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वत पदीय प्रदेश। और पर्वत पदीय प्रदेश वह आपके चोटी व शिखर की आप बात करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो भाग है यह भाग कहलाता है पर्वतीय ढाल। यह कहलाता है क्या? पर्वतीय ढाल के रूप में आपको देखने को मिलता है। ये 3 स्थितियां आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करना चाहें कि विश्व के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि हमने एशिया महाद्वीप में बहुत सारी आपके पर्वतमालाएं पढ़ी है, तो उनमें कोई ना कोई तो सबसे ऊंची चोटी रही होगी, और मित्रों जो भी ऊंची चोटी रही होगी उसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने जितनी भी पर्वतमालाएं देखी, पर्वत श्रेणियां देखी, उसमें सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसमें सबसे ऊंची जो चोटी हमें मिलती है उसका हम नाम जानना चाहें तो उसे आपके कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। आपकी चोटी के नाम से इसे जाना जाता है, तो यह कहलाती है माउंट एवरेस्ट चोटी। और मित्रों ये जो माउंट एवरेस्ट चोटी आपको देखने को मिल रही है यह आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में एग्जाम को लेकर हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन हम जानना चाहें तो सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है कि हम जानना चाहेंगे कि माउंट एवरेस्ट जो है यह किस पर्वतमाला की चोटी है। तो हमारा आंसर आएगा कि पहले नंबर पर हम बात करें तो मित्रों यह आपके हिमालय आपके पर्वतमाला की हिमालय पर्वतमाला की क्या देखने को मिलती है? चोटी देखने को मिलती है कि हिमालय पर्वतमाला की जो चोटी है वह आपकी ये माउंट एवरेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इसकी लोकेशन को लेकर कि साहब माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी है, ठीक है, लेकिन यह स्थित कहां पर है? तो स्थित को लेकर बात करें तो स्थित को लेकर क्वेश्चन आता है कि इसका जो संबंध है वह एक देश से है और उस देश का नाम क्या है? नेपाल। आपके यहां तक की क्वेश्चन की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार आपके बड़े एग्जाम में आपने देखा होगा, पाया होगा कि कई बार यह क्वेश्चन भी आया है कि आपके जो माउंट एवरेस्ट है यह आपके किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है।
तो ऐसा कई क्वेश्चन जब आता है तो उसका हम आंसर मित्रों जानना चाहें तो उसका सही आंसर आपके क्या मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको ये थोड़ा समझाता हूं, आप देखिएगा। ये हमारा देश है और हमारे देश की ये आपके लगभग स्थिति देखने को मिलती है भारत। अगर मित्रों हम बात करें, यहां पर हम पाएंगे कि यहां पर इस भारत के यहां पर एक देश है, इस देश का नाम है नेपाल, और नेपाल के ऊपर हम बात करते हैं, यहां पर एक देश और मिलता है, इस देश का नाम है मित्रों चीन। क्लियर? और हमने देखा कि जो हमारे माउंट एवरेस्ट की बात करते हो वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो चोटी है यह आपके इधर तो नेपाल और इधर क्या है चाइना, नेपाल व चाइना की सीमा पर या उनके बॉर्डर पर देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर आएगा कि यह जो आपके माउंट एवरेस्ट है इसका संबंध नेपाल से है, लेकिन अगर दो देशों की बात आ जाती है तो आप कह सकते हो यह नेपाल प्लस चीन की सीमा पर आपके क्या है स्थित है। क्या आपने बताया कि यह माउंट एवरेस्ट नेपाल व चीन की सीमा पर क्या है स्थित। जरा और आगे बढ़े हम, तो हमें पता चला एक क्वेश्चन और कि पता चलता है कि इसके कुछ उपनाम हैं, और उपनामों में हमें दो महत्वपूर्ण उपनाम आपको याद रखने हैं सब। पहला आपके जो उपनाम है उस उपनाम को लेकर बात करें तो पहला उपनाम आता है नेपाल पहला क्वेश्चन आता है नेपाल में स्थानीय नाम। नेपाल में हम इसका जानना चाहेंगे स्थानीय नाम। तो मित्रों नेपाल में अगर आप बात करते हैं इसके स्थानीय नाम को लेकर तो नेपाल में इसे कहा जाता है सागरमाथा। सागरमाथा कि नेपाल में आपके माउंट एवरेस्ट को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है सागरमाथा। जबकि हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट कि आपके इसी माउंट एवरेस्ट को अगर आप बात करना चाहें इसका तिब्बती भाषा, या आप कह सकते हो आपके इसका चीन में स्थानीय नाम। तो मित्रों चीन व तिब्बत के बारे में बात करते हैं तो चीन व तिब्बत में जो इसका स्थानीय नाम आपको देखने को मिलता है वह स्थानीय नाम अगर हम जानना चाहें तो वह स्थानीय नाम मिलता है हमें वह आपके एक मिनट रुकिएगा। स्थानीय नाम, और अब हम जानना चाहेंगे स्थानीय नाम को लेकर। तो स्थानीय नाम के रूप में इसे कहा जाता है मित्रों चोमो लुगमा के नाम से इसे जाना जाता है। तो हमारे पास ये चार क्वेश्चन आए, इससे और आगे बढ़े मित्रों और हमने जानना चाहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करते हो तो ये माउंट एवरेस्ट साहब आपके एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, यह माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कि पूरे संसार में आप जितनी भी पर्वत चोटियां देखेंगे उनमें सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी मिलती है वह कौन सी मिलती है, माउंट एवरेस्ट चोटी देखने को मिलती है। तो हमने साहब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिख दिया और वो क्वेश्चन लिखा हमने क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन आया विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची
यह है आपके पर्वत चोटी। और विश्व की अगर कोई सबसे ऊंची चोटी है तो हम जानना चाहेंगे उस चोटी की मित्रों ऊंचाई को लेकर कि साहब अगर ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तो आप हमें इसकी ऊंचाई बताइए। और साहब हमें जो इसकी ऊंचाई बताई जाती है वह बताई जाती है 8,800, हमें बताई जाती है 8,848 मीटर। और नया डाटा जो मिलता है वह मिलता है 8,850 मीटर। आपके इसकी ऊंचाई मिलती है 8,848। लेकिन 2010 में जो जीपीएस सर्वे होता है उसके अंतर्गत बताया गया कि आपके हिमालय की ऊंचाई में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अर्थात इस बात से यह तात्पर्य है कि हिमालय आज भी अपने निर्माण की अवस्था में चल रहा है और निर्माण की अवस्था में चलने के कारण इसकी ऊंचाई में 2 मीटर वृद्धि हुई है, जो आपके 8,850 मीटर देखने को मिलती है। एग्जाम में दोनों में से एक डाटा आता है, जो भी डाटा आएगा आप उसको आंसर के रूप में लिख दीजिएगा। अगर भविष्य में ऐसा होता है कि एग्जामिनर दोनों डाटा दे देता है तो दोनों डाटा देने से तात्पर्य है वह जानना चाहता है कि आप मित्रों अपडेट हैं या नहीं। तो उस समय उस परिस्थिति में अगर दोनों है तो आपका 8,850 आंसर हो जाएगा। अब जरा हम और आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये तो बातें रही आपके एशिया महाद्वीप के संदर्भ में कुछ पर्वतमालाओं को लेकर।